नमस्कार। आज गले में दर्द है, शरीर टूटा है और सच कहूं तो मूड बहुत खराब है। आज कोई हंसी मजाक नहीं, कोई सटायर नहीं। आज बात होगी उस नंगे सच की जिसे देखकर भी आप लोग आंखें मूंदे बैठे हैं। आज मैं आपको वो हकीकत बताने जा रहा हूं जो आपको किसी न्यूज चैनल पर नहीं दिखाई दे रही। मैं अभी दिल्ली पुलिस की लाठियां खाकर और थाने में दिन भर बंद होकर आ रहा हूं। गुनाह क्या था मेरा? गुनाह यह था कि मैं और मेरे जैसे हजारों सवर्ण अपने हक के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए जंतर मंतर पर आवाज उठाने गए थे। आज मैं इस देश के उस राष्ट्रवादी सिस्टम का ऐसा पर्दाफाश करूंगा कि आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अगर अपने बच्चों का भविष्य बचाना है तो अगले 8-10 मिनट इस वीडियो पर रुकिएगा, और अगर सेकेंड क्लास सिटीजन बनकर ही जीना है तो अभी छोड़कर चले जाइए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। 21 अगस्त दिल्ली के जंतर मंतर पर आरक्षण हटाओ आंदोलन शुरू होना था। 1 महीने से परमिशन मांगी जा रही थी, लेकिन दिल्ली पुलिस ने परमिशन नहीं दी। पूरे इलाके में ऐसी बैरिकेडिंग की गई, इतने हजार आरएएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी और दिल्ली पुलिस के जवान तैनात कर दिए गए मानो हम कोई आतंकवादी हो। अरे ये वही दिल्ली पुलिस है ना जो उन तिलचट्टों, कॉकरोचों को, उन टुकड़े टुकड़े गैंग को महीनों तक जंतर मंतर पर बैठने की परमिशन देती है, जो खुलेआम देश को गालियां देते हैं, भारत माता, सीता माता और यहां तक कि मोदी जी की माता तक को नहीं छोड़ते। उनको परमिशन मिल जाती है, लेकिन हम सवर्ण समाज के लोग जो शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखना चाहते थे, हमें परमिशन नहीं मिली। क्यों? क्योंकि हम किसी की मां बहन एक नहीं कर रहे थे, क्योंकि हम इस देश को तोड़ने की बात नहीं कर रहे थे, या हमने पुलिस वालों को पत्थर नहीं मारे इसलिए। शायद इस देश में अपनी बात सुनाने के लिए अब यही अनिवार्य शर्त बन गई है। 21 तारीख को हजारों लोग चिलचिलाती धूप में बैरिकेड्स पर खड़े रहे, बिना पानी खाना के, तो बड़ी मुश्किल से 2 बजे के बाद अंदर जाने दिया गया। लोग शराफत से अपनी बात रख रहे थे, लेकिन अचानक पुलिस ने अनाउंसमेंट शुरू कर दी, ये प्रोटेस्ट ही इलीगल है। और फिर शुरू हुआ बर्बरता का नंगा नाच। स्टेज से महिलाओं को, बुजुर्गों को उठा के फेंक दिया गया, लोगों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया, बसों में ठूंस कर अलग अलग थानों में ले जाकर डिटेन कर दिया गया, लोगों को दिल्ली से बहुत दूर बाहर ले जाकर छोड़ दिया गया ताकि वो वापस ना आ सके। पूरे देश के लोग अपने हक के लिए आवाज उठाने चल के आए थे, जिसे कुचलने में सरकार ने कोई कसर नहीं छोड़ी। और हमारा ये मेन स्ट्रीम मीडिया, जिसे आप लोग न्यूज चैनल कहते हैं, पूरा ब्लैकआउट। किसी चैनल पर एक शब्द नहीं बोला गया, ना एक तस्वीर दिखाई गई कि सरकार और पुलिस कर क्या रही है, क्योंकि सबको सरकारी विज्ञापन और फंडिंग की भीख चाहिए अपनी अपनी दुकान चलाने के लिए। तो सोशल मीडिया के जो पत्रकार, कंटेंट क्रिएटर्स लोगों से बात करने की कोशिश कर रहे थे, पुलिस उनको भी गाड़ियों में भर भर कर ले जा रही है। अब तो हालत यह है कि हिंदू सिंबल दिख गया तो उसे सड़क से उठा ले जा रहे हैं, भले ही वो प्रोटेस्ट में है नहीं है, कोई मतलब नहीं। और ये हमारे मीडिया वाले, इनको बुरा लगता है जब पब्लिक इनको गोदी मीडिया कहती है, लेकिन इनकी हरकतें यही है। 21 तारीख को रात में लाठीचार्ज के बाद जब मुझे डिटेन करने के बाद छोड़ा गया, तो मैं 22 अगस्त को फिर जंतर मंतर गया। तो मुझे और मेरे साथ करीब 50 लोगों को पुलिस ने उठाया और दिल्ली के आखिरी कोने हरियाणा बॉर्डर पर जाफरपुर कला थाने में ले जाकर दिन भर रखा गया। कोई कुछ बताने को तैयार नहीं, कब छोड़ेंगे कब नहीं। फिर जब हमने बगावत कर दी कि या तो हमको एफआईआर करके जेल भेजो या छोड़ो, तब रात में 8 बजे करीब हमें छोड़ा गया। हम जैसे तैसे वहां से वापस आए, लेकिन अगले दिन फिर प्रोटेस्ट करने पहुंच गए। ये जितनों को पकड़ते हैं उससे दुगने लोग अगले दिन आ जाते हैं। सरकार ने हर्ष दुबे को अपनी चाल में फंसा के आंदोलन बिगाड़ने की कोशिश कर ली, लाठियां चलवा ली, लोगों के सर फोड़ लिए।
लेकिन आंदोलन जारी है। आज हमसे कहा जा रहा है कि इस प्रोटेस्ट से बीजेपी का नुकसान होगा, वो हार जाएगी, कांग्रेस, सपा या और कोई विपक्षी पार्टी जीत जाएगी। अरे कोई जीते कोई हारे, हमें क्या? हमने ठेका ले रखा है इनकी सरकार को बनाने का, इनको बार बार जिताने का, ताकि ये जीत जाएं और उसके बाद हमारे ही ऊपर यूजीसी और आरक्षण जैसे काले कानून लादते रहें। अगर विपक्ष जीत ही जाएगा तो क्या होगा? वो भी लाठी मारेगा। तो ये क्या फूल बरसा रहे हैं? ये भी तो मार ही रहे ना। तो हम क्यों लोड लें किसी का? हमें अब घंटा फर्क नहीं पड़ता कौन जीतेगा कौन हारेगा, किसकी सरकार बनेगी किसकी जाएगी। ये हम ही थे ना जो इनके लिए अपने रिश्तेदारों से, अपने दोस्तों से अपने पर्सनल रिश्ते खराब कर लेते थे। हमें लगता था कि ये राष्ट्रवादी लोग हैं, ये गलत नहीं करेंगे, लेकिन सब झूठ था, सब साले एक जैसे। बीजेपी ने क्या अच्छा किया हमारे लिए? सुप्रीम कोर्ट ने SC/ST एक्ट पे जो फैसला दिया था उसे पलटकर हमारे सिर पे लटकने वाली तलवार को इन्होंने ही तो और तेज धार दी। प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण लागू करने की वकालत ये दशकों से करते चले आ रहे हैं ना। हमारे बच्चे अपनी मेहनत से प्राइवेट सेक्टर में जो कमा खा रहे हैं वो भी इनसे हजम नहीं हो रहा। तो ये यूजीसी का काला कानून लेके आए ताकि वो भी बंद हो जाए। इससे अच्छा है यार हमें साइनाइड का कैप्सूल दे दो या देश के बाहर फिकवा दो, हिंद महासागर में फिकवा दो सारे सामानों को। आज अभी का ताजा उदाहरण ले लीजिए, कल का। परसों अजीत भारती के लाइव में एक यही शोषित पीड़ित वंचित वर्ग का गुंडा उनकी बहन को लेके गंदी गंदी बातें कर रहा था। एक भाई होने के नाते अजीत भाई ने उसको रेल दिया। तो नतीजा क्या हुआ? कल 23 तारीख को अजीत भारती पर नॉर्थ एवेन्यू थाने में SC/ST एक्ट और BNS की अलग अलग धाराओं में FIR दर्ज करवा दी गई, चंद्रशेखर रावण की पार्टी के चट्टे बट्टों द्वारा। यही है असली सच। मतलब कोई तुम्हारी मां बहन को गाली दे तो तुम चुपचाप सुनो, कल को तुम्हारे घर में घुसा है तब भी मत बोलो, क्योंकि अगर बोलोगे तो SC/ST एक्ट में अंदर कर दिया जाओगे। इससे बड़ा कोई और प्रमाण चाहिए आपको? इन्हीं चीजों के विरोध में हमारे बच्चे और बूढ़े सड़कों पर लाठियां खा रहे हैं। लेकिन हमारे सवर्ण समाज के जो MP MLA मंत्री हैं ना, बड़े बड़े, जो इतनी बड़ी तादाद में बैठे हैं, किसी के मुंह से एक शब्द निकला? कोई एक आदमी सपोर्ट में आया? सब साले मुर्दा हो गए हैं। इन्हें सिर्फ समाज से वोट चाहिए, इनकी जेबें भर रही हैं, करोड़ों अरबों आ रहे हैं, इनके बच्चे विदेशों में सेटल हो जाएंगे और जो बच जाएंगे उनको ये अपनी जगह पर नेता बना देंगे। भाड़ में गया समाज, भाड़ में गए आप। बस सालों को शर्म नहीं आती है। नेता दूसरी तरफ देख लीजिए, अखिलेश यादव हो, चंद्रशेखर हो, मायावती, अठावले, चिराग पासवान, जितने हैं सब के सब अपने वालों के लिए हर नाइंसाफी के बचाव में खुलकर खड़े हैं। और हमारे वाले अपनी कुर्सी के लालच में मुर्दे बनकर बैठे हैं। मैं आपसे पूछता हूं, क्या ऐसे नेताओं को हमें चुनना चाहिए? अगर सवर्ण समाज इनसे कोई उम्मीद लगाए बैठा है तो उससे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है कि आएंगे और हमारे लिए बोलेंगे या खड़े होंगे हमारे साथ। आज अजीत भारती को क्यों टारगेट किया जा रहा है? क्योंकि वो दशकों से इन विषयों को उठाते रहे और जिस दिन से UGC रूल आया है पहले दिन से आवाज उठा रहे हैं। आज अजीत भारती, कल नेहा दास, परसों अनुराधा, आनंद रंगनाथन, संजय दीक्षित, फिर मेरे जैसे छोटे मोटे लोग होंगे जो इस अन्याय के खिलाफ लड़ रहे हैं। सबका नंबर आएगा।
मेरा आप सबसे सिर्फ इतना कहना है कि हमारा ज़मीर जिंदा है। हम अपने बच्चों के साथ ये अन्याय नहीं होने देंगे। हम लड़ रहे हैं और आखिरी सांस तक लड़ेंगे। लेकिन अगर आज आप लोग साथ नहीं खड़े हुए तो हम ये लड़ाई कभी नहीं जीतेंगे। और याद रखिएगा, तब सिर्फ हम नहीं हारेंगे, आप सब भी हारेंगे। और तब न बचाने वाला कोई और होगा, ना ही आवाज उठाने वाला कोई बचेगा। अगर सेकंड क्लास सिटीजन बनकर रहना है, अपने बच्चों का शोषण ऐसे ही करवाना है, तो चुप बैठे रहिए। नहीं तो आवाज उठाइए और इतनी जोर से उठाइए कि इन सत्ताधारियों को आपके जिंदा होने का एहसास हो। वरना यूं ही अतीत की भूली बिसरी यादों में खुश रहिए कि हमारे पुरखे तो फला थे, धमाकी तोप थे। आज हम शिकार हो रहे हैं, कल परसों फॉर श्योर आपकी बारी है। लिख के रख लीजिए। गला बहुत दर्द कर रहा है, इसलिए ज्यादा बोला नहीं जा रहा। मिलता हूं किसी और वीडियो में। मन हो तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, लाइक कमेंट कर दीजिएगा, और नहीं मन हो तो वो भी मत कीजिएगा। हमारी YouTube से रोटी नहीं चलती है। नमस्कार।